जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक ट्वीट आया क्रिस अलेक्जेंडर का। और ये क्रिस अलेक्जेंडर कौन है? ये कनाडा के फॉरेन सर्विस में रहे हैं। शायद ये अफगानिस्तान में कनाडा के एम्बेसडर भी रहे हैं, वहाँ पॉलिटिशियन रहे हैं। और बतो पॉलिटिशियन ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और ये मिनिस्टर भी थे, शायद मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन रहे हैं ये कनाडा में। तो ये इन्होंने एक ट्वीट किया जो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। और ये रहा इनका ट्वीट, में पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्रिस अलेक्जेंडर का। तो क्रिस अलेक्जेंडर लिखते हैं, इन 1936 में अनुवाद करके बताता हूँ सीधे। 1936 में नाजी जर्मनी ने विंटर और समर ओलंपिक्स गेम जो थे वो होस्ट किए थे, और वो एक परमानेंट स्ट्रेन हो गया था। और ये जो समय था ना, अब मैं आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ इनकी चीज़ को एलोबरेट करते हुए, कि इस समय क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज ने तो नहीं किया था उसको बायकॉट, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ने उसका बायकॉट किया था। क्योंकि जिस प्रकार से हिटलर और नाजी जर्मनी जो कर रही थी, और जिस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, सब चीज़ें बाहर तो आ रही थी। और जिस प्रकार से एक जहरीला वातावरण था, तो उस वातावरण के कारण बहुत सारे प्लेयर्स उसमें नहीं गए थे। वो खुद पर्सनल बायकॉट किया था, कंट्रीज ने नहीं किया था। ना उन्होंने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था, ना उन्होंने और किसी प्रकार का बायकॉट किया था। तो हिटलर की नाजी जर्मनी के जो समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स उन्होंने किए थे, होस्ट किए थे 1936 में, उसका बायकॉट प्लेयर्स ने किया था, लेकिन देशों ने नहीं किया था। तो एक अपने आप में स्ट्रेनिंग है, धब्बा है ये। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, क्योंकि 40-50 साल जो होते हैं वो देशों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो ये लिखते हैं आगे, शॉर्टली आफ्टर द मॉस्को 1980 बायकॉट। 1980 में क्या हुआ था कि मॉस्को में जो ओलंपिक्स हुआ था उसका बायकॉट हुआ था। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, वो ये जो बायकॉट था ना, ये पूरा बायकॉट था, ये वेस्टर्न खेमे के द्वारा हुआ था, जिसके अंदर आप हंसेंगे कि चाइना भी था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने। तो ये लिखते हैं आगे कि बाय 1991 द वार्सो पैक्ट एंड यूएसएसआर हैज सीडेड टू एग्जिस्ट। यूनाइटेड यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो खत्म हो जाता है। और साथ ही में जो उनका वार्सो पैक्ट था नेटो की तरह, वह भी समाप्त हो जाता है। अब वो आगे लिखते हैं, इन 2022 वी नीड अ फुल बायकॉट, नॉट अनदर स्ट्रेन। ये अनदर स्ट्रेन किसको कहते हैं? दूसरा धब्बा नहीं चाहिए हमको 2022 में। 2022 में क्या है? चीन में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। और अमेरिका ने घोषणा की है कि उइगर मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां चीन कर रहा है, उस कारणवश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा। अब डिप्लोमेटिक बायकॉट क्या होता है? डिप्लोमेटिक बायकॉट बेसिकली जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके अधिकारी, वो नहीं जाएंगे, केवल खिलाड़ी लोग जाएंगे। और जैसे ही अमेरिका की ये बात आती है, उसके बाद एक झड़ी लग जाती है। न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया, तो इंग्लैंड, ये सब कंट्रीज भी कहते हैं हम भी डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे। तो पूरा के पूरा वेस्टर्न खेमा एक तरह से आ रहा है कि डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे। पूरा कितना होता है ये वक्त के साथ मालूम पड़ जाएगा। अब आप पूछेंगे हम क्या कर रहे हैं बतौर देश? देखिए, हम बायकॉट नहीं करेंगे और हमको करना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उस पर हम भी सिग्नेचरी हैं। और हम बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी और हमारे हित में है वो करना। तो हमको नहीं करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न खेमा कर रहा है। अब चीन को मिर्ची लगी है। चीन को मिर्ची कैसे लगी है? ये हु जियनजिन है, हु जीजिन, जो कि इनके ग्लोबल टाइम्स, जो इसको मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट आउटलेट है न्यूज़ का, क्योंकि उसमें सब झूठी झूठ लिखाता है, उसको हंसी भी आती है कई बार, इसलिए फेवरेट बोलता हूँ। तो ये मिस्टर हु जिजिन जो हैं वो लिखते हैं, ओनली अ सुपर नार्सिस्टिक पीपल विल रिगार्ड द एब्सटेंस एज अ पावरफुल बायकॉट। वो मतलब अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी में, कि ये कहते हैं कि ये जो बायकॉट है ये कोई पावरफुल बायकॉट नहीं होने वाला। और आगे ये लिखते हैं, ज्यादातर जो यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो
क्लोज कांटेक्ट में हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के, और हम लोग पसंद भी नहीं करेंगे वो आए, इस तरह की बात लिखते हैं वो। और वो बोलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो चाइना के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ज़्यादातर अमेरिकी अधिकारी जो हैं वो कोविड-19 के पेशेंट्स के क्लोज संपर्क में रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे वैसे भी वो आए और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। तो ये दिखाता है कि चीन को अच्छी खासी मिर्ची लगी है, और चाइना ये भी कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे। आप सोच सकते हैं कैसे रिटेलिएट करेंगे। मुझे लगता है रिटेलिएट करने का इनके पास एक ही तरीका है कि 2028 में अमेरिका में जो ओलंपिक्स होगा उसमें चाइना और चाइनीज खेमा नहीं जाएगा, क्योंकि 24 में फ्रांस में होना है, उसमें तो कोई रिटेलिएट करने से मतलब नहीं, निकलना नहीं है, तो वो 2028 में करेगा। लेकिन एक बात, जो ये ट्वीट जो है क्रिस अलेक्जेंडर का, जो मेरा ध्यान खींचता है, ये बात सच है। तो कई बार हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मैं ऐसी चीज़ों से नहीं मानता कि कुछ वो ओमेन है या कुछ है, कि जब हिटलर की जर्मनी ने ओलंपिक्स कंडक्ट किया और प्लेयर्स ने उसको बायकॉट किया अपने तौर पर, तो एक वातावरण बनना शुरू हुआ हिटलर की जर्मनी के खिलाफ। उसी प्रकार से जब यूएसएसआर का 1980 का ओलंपिक्स को वेस्टर्न खेमे ने कोल्ड वॉर के समय बायकॉट किया, तो एक वातावरण बना। अब आप ये देखिए कि इस ओलंपिक के बायकॉट के बाद क्या हुआ। जो जर्मनी वाला था, जर्मनी 10 साल के अंदर एक तरह से खत्म हो गया, हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। उधर क्या होता है 11 साल के बाद, कि जब यूएसएसआर का ओलंपिक्स को वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो बायकॉट करता है, तो 11वें साल उसके यूएसएसआर भड़बड़ा के गिरता है, फूट जाता है अंदर से, और उसके 15-16 टुकड़े होकर निकलते हैं। तो हो सकता है कि चीन के साथ भी कोई बड़ी जंग हो या कुछ बहुत बुरा हो। मैं किसी ओमेन में विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास ये दिखा रहा है कि एक वातावरण बनता है। जब ओलंपिक्स का बायकॉट देश या फिर प्लेयर्स करना शुरू करते हैं, तो एक युद्ध की तैयारी वाला वातावरण बनता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि चीन जो है वो 10 साल या 12 साल के अंदर भड़बड़ा के गिर जाएगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदेशा है कि जंग होगी और बड़ी जंग होगी। और मैं तो फिर यही कामना करूंगा कि जंग में हम भी हिस्सा लेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, चीन के खिलाफ जो भी जंग होती है, लेकिन हम जंग हिमालय पर नहीं लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान की भूमि से बहुत दूर जाकर साउथ चाइना सी में लड़ेंगे। और वापस अपने उसी शब्द को दोहराऊंगा कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, लेकिन वो आखिरी आदमी जो होगा वो कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा। वो मलेशियन हो सकता है, वो फिलिपिनो हो सकता है, वो ताइवानीज हो सकता है, वो लाओस का हो सकता है, वो वियतनामी हो सकता है, लेकिन वो भारतीय नहीं हो। क्योंकि ये इसी तरह से दोनों विश्व युद्ध लड़े थे अमेरिका ने दूसरे की भूमि पर, मतलब यूरोप की भूमि पर, अपनी भूमि पर नहीं लड़े थे, अपने घर से बहुत दूर लड़े थे, और परिणाम स्वरूप अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा था। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान चीन का फॉल हो, हिंदुस्तान सुपर पावर बन के उभरे। आज हमको बात करनी थी बेसिकली व्लादिमीर पुतिन की जो यात्रा हुई उससे भारत को क्या मिला, रशिया को क्या मिला, लेकिन आज मेरे पास समय की कमी है, तो कल हम मोस्ट प्रोबेबली यथासंभव उस पर बात करेंगे। तो आज ये छोटी बात की मैंने, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट भी था और मुझे थोड़ा अट्रैक्ट भी किया ये कि ये रिसेंट डेवलपमेंट था अमेरिका का ये कहना, और ये जो ट्वीट था ये बड़ा आकर्षक था। इसके मायने यदि सोचे तो बहुत ज़्यादा थे। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सॉरी आज लाइव नहीं कर पाया क्योंकि समय आज मेरे पास थोड़ा नहीं है। कोशिश करेंगे यथासंभव कल लाइव करेंगे। जय हिंद, जय भारत।